अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पसे पर्दा में नामवर माहिर आइन व कानून सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सिद्दीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के अहम मौज़ूआत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली तेज़ रफ्तार तब्दीलियाँ हैं। जस्टिस तारक जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया गया है। ईमान नज़ारी के खिलाफ उनके वकालत के लाइसेंस की मुअत्तली की दरख्वास्त भी आ गई है। और जो बार एसोसिएशंस हैं, बार कौंसिल है इस्लामाबाद की, वो भी मुतहर्रक हो गई है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है थोड़ी देर में इस्लामाबाद बार कौंसिल की। और जुडिशल कौंसिल में ईमान नज़ारी ने मज़ीद यानी कि नाशवाहत और अज़ाफ़ी दस्तावेज़ात जमा करवाई हैं। लेकिन इसके साथ-साथ इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला जो हैं, वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। जबकि ये एक बहुत अहम मामला है और अदलिया की आज़ादी से ताल्लुक़ रखता है। सर, सबसे पहले जस्टिस तारक जहांगीरी के जो जुडिशल वर्क से रोकने के ऑर्डर्स हैं, क्या आप समझते हैं कि ये आईन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ज़रा मैं आपके सामने पहली तो बात वाज़ेह बता दूं, ये हम मेरा ख्याल है पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ किसी जज को रोकने के हवाले से। तब तक तो मामला ये था और तारीखी तौर पर ये चला आ रहा है कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं थी तो फिर कोर्ट अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम अपने हाथ में ले सकती है। अब जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक बॉडी मौजूद है जो एक्सक्लूसिवली आर्टिकल 209 बड़ा क्लियर है, यानी इसमें कोई बहाम नहीं है और वो दरखास्त पेंडिंग है, उसने देखना है। एक और बात मैं आपके सामने, मैंने पहले भी बात की थी, मैं फिर दोहराता हूं कि आर्टिकल 199 के तहत इतनी जजमेंटें मौजूद हैं कि आप हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के अगेंस्ट रिट मेंटेनेबल और समझने काबिले समात ही नहीं है। और ये बड़ी यानी क्लैरिटी के साथ, यानी इसकी नज़ीरें मौजूद हैं, ये फैसले जी मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूं कि लेकिन ये सरकार सरफराज डोगर की नज़र से शायद ये फैसले नहीं गुजरे। नहीं। देखिए, मैं जरा बात और करना चाहता हूँ, मैं अभी आपके सामने बिल्ड करता हूँ, फिर मैं आपके सवालत का जवाब देता हूँ। मैं पहले जरा आपके सामने मैं रख लूं कि इशू है क्या। पूरी जोस्पेंस उठाकर देख लें और ऑल्टरनेट रेमेडी का प्रिंसिपल उठाकर देख लें। अब जो रिलीफ मांगा जाए उस रिलीफ से बाहर ना चले जाएं। अब एक एतराज लगा है, जब किसी दरखास्त के ऊपर एतराज लगे तो जब तक वो एतराज दूर ना हो आप कोई चीज नहीं मांग सकते हैं इस तरह की। आप जुडिशियल ऑर्डर पास कर रहे हैं, आप रिस्ट्रेन कर रहे हैं। मैं बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से। अब उस क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है कि इस ऑर्डर को चैलेंज कहाँ करना है, कहाँ करना है। जब इसको ऑर्डर को चैलेंज करेंगे तो चैलेंज कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट में। चले मान लिया सुप्रीम कोर्ट में इस साइड पे चले, इसकी लीव टू अपील की जाती है। इन्होंने सुनना, अगर सुनना है तो बेंच किसने बनाने हैं? जैसे या फ्री सब बैठे हुए हैं। अगर चले फर्ज करें वो आईनी बेंच में ले जाते हैं, तो आईनी बेंच में वो आपके सामने बेंच कौन है? यानी हुकूमत की फेवरेट जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। और वो अल्टीमेटली वो इस तरह को दरवाजे रोकेंगे ना आपके अगेंस्ट। लेकिन मैं इससे हट के बात करता होता हूँ हमेशा। पहले मैंने आपके सामने ले डाउन कर दिया तीन बातें। पहली तो बात है, ये दरखास्त काबिल समात है ही नहीं। प्रोविंशियल दुरुस्त। काउंसिल में है, अगर ये आप पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं तो फिर पंडोरा बॉक्स बहुत से खुलेगा। जैसे जस्टिस तो आजम खान की दरखास्त कौन क्यों सी चैलेंज दरखास्त होगी, आएंगी फिर? वो बहुत से पंडोरा बॉक्स खुलेगा आपके अगेंस्ट। अच्छा अच्छा, इसके आगे नंबर दो बात जो मैंने आपके सामने रखी है, वो रखा है कि आर्टिकल 199 एक जज के अगेंस्ट दरखास्त को वो कोर्ट्स ले ही नहीं सकते। उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है और रजिस्ट्रार के अगेंस्ट भी इसमें जजमेंट बड़ी मौजूद है, बड़ी क्लैरिटी के साथ जजमेंट मौजूद है। असल जो बात जो समझना है, जो कसूर है, वो हम अभी इस्लामाबाद बार काउंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है या चलने वाली है। यूं ले लें आप इस बात को, हमें भी अंदाजा यही पॉइंट लेने हैं। आज वहां पर बाकायदा इस्लामाबाद बार काउंसिल की तरफ से जाना भी उन्होंने कहा फ्री की नहीं है, नोटिस ही नहीं जारी किए। जब नोटिस ही जारी नहीं किए तो स्टे कैसे कह सकते हैं हम? ये बड़ी मजेदार बात है कि आर्टिकल 199 के तहत अगर पिटीशन आई है, जब नोटिस ही कोई नहीं हुआ, तो आप स्टे कैसे कर सकते हैं? आप हुक्म जारी नहीं कर सकते हैं। फिर आगे चलती है इस बात को, फिर आपने मुआवनत के लिए किनको बुलाया? जरा समझना है आपने। अशतर और साफ अली कौन है? वो मुस्लिम लीग इंडिपेंडेंट है। नून से। हाँ जी, मुस्लिम अच्छा, लीग नून से और ताल्लुक सब जानते हैं। बैरिस्टर जफरुल्लाह कौन है? फिर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर। ये बड़ी बड़ी यानी मजा, यानी कि आपके लोगों को, आप आजाद और खुद मुख्तारी की अगर बात करते हैं तो आपको तो ये ध्यान रखना है ना कि किसको लेना है, किसको किस चीज को किस तरह मैनेज करके करना है। तो मैं अब नई जूरिस्प्रूडेंस से इवॉल्व होने वाली। वैसे तो इंसाफ के दरवाजे तो आपके सामने बंद हो चुके हैं। मैं और आप
आज लाहौर हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में बता दें आज खुद नोटिस कितने लिए हैं। सैलाब ने सत्यानाश कर दिया सारे निजाम का उठाकर। कोई है जो बात करने वाला है, को बात करने वाला? बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी का निजाम रह गया? यहाँ अकाउंटेबिलिटी का निजाम क्या रह गया? अकाउंटेबिलिटी का निजाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और उसके कॉन्टेक्ट के हवाले से जो रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं उनके खिलाफ है। बाकी आप समझ सकते हैं कि हालात और वाकयात क्या हैं। जी सर, ये जिस अंदाज में ये कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है और सारे पिछले नज़ायर उनको यानी कि ना पसे पसे पुश्त डालते हुए, तो क्या आप ये समझते हैं कि अब वकला के लिए, वकला बरादरी के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ के वकला विंग के लिए जागने का वक्त है? और ऐसे महसूस हो रहा है जैसे तबले जंग बज चुका है, ये आखिरी मार्का है। अगर ये आवाजें जो छह ये ना जजेस की थी, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज बुलंद की, उनकी आवाज नहीं सुनी गई और अब वन बाय वन उनको साइडलाइन किया जा रहा है। अगर इस मरहले पर भी खामोश रहे तो क्या तारीख इन्हें माफ करेगी? तारीख को तो माफ नहीं करना चाहिए। आप लाहौर हाई कोर्ट में भी ले लें, लाहौर हाई कोर्ट में भी आपके सामने जो सीनियर जजेस जो प्रिंसिपल सीट पे रहने चाहिए थे, जो कॉर्पोरेट को समझते हैं, कानून को और आइन को भी समझते हैं, उन सबको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। अगर किसी को ट्रांसफर नहीं किया, जैसे वहां डीबी बनी, यहाँ भी कुछ एक डिवीजन बेंच बना दिया गया, कुछ जजेस वहां बिठा दिए गए। यानी सीनियर जजेस से काम लेकर जूनियर जजेस को जो डिवीजन बेंच बनाना, सिंगल जजेस का बहुत ही अहम अहम काम जो है ना, वो जूनियर जजेस को दिए जा रहे हैं। यानी ये, और इस पे मैं हैरान हूं, हमारी बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, हमारी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, वो खामोश बन बैठी हुई। चलें, वो तो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो, उसको इस पे खामोशी समझ से बाला तर है मेरे लिए। भाई आपको खुल के सामने आना है, अदलिया के रूल को आपको बताना है। आप आजाद और खुद मुख्तार अगर निजाम आप चाहते हैं तो उसके लिए आवाज तो उठाए ना। और मैं तो आज कुछ दोस्त साहब आप साथ थे, तो मैंने कहा वो आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, जब इमरान खान साहब का दौर था, जैसे साकिब साहब से क्या क्या बातें होती थी, कोर्ट के अंदर भी, कोर्ट के बाहर भी। फिर आपने रिकॉर्ड के ऊपर देखा, असेंबली के अंदर भी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर भी जजेस के बारे में बड़ी क्लैरिटी के साथ हमने इस हवाले से अभी तक इस निजाम के ऊपर, ठीक है इमरान खान साहब गुफ्तगू करते हैं, वो तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक स्ट्रेटजी, क्लियर स्ट्रेटजी है नहीं। प्रोफेशनल वकील होना अपनी जगह बात है, रूल ऑफ लॉ के लिए बात करना और बात है। वो मैं कमजोरी समझ लूं, कोताही समझ लूं, मैं कोई भी एक शक्ल दूं कि हम ये उस तरह से चीजों ये को इफ्तिखार ले नहीं। चौधरी के दौर में हामिद खान ग्रुप जो है वो बहुत एक्टिव था, फ्रंट लाइन पे था। अब ये तहरीक इंसाफ की तरफ से सेंटर भी मुंतखब हुए हैं, उनकी वकला टीम के सीनियर मेंबर हैं, लेकिन इस सारे सिनेरियो में उनका एक भी बयान अभी तक मंजर आम पर नहीं आया, जैसे वो नहीं नहीं खामोश। नहीं, ना जो सब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है, मैंने बातें देखी हैं। और आप उस दिन जब वो जस्टिस काजी केस चल रहा था जस्टिस जमाल बंदूकल के सामने, उन्होंने जस्टिस काजी फाइसा का नाम लिया, रोकने की बातें, वो यानी ये नहीं है आज क्वेश्चन। के सिनेरियो में नहीं, अब देखिए, मैं इसके हवाले से हमारी जो बार एसोसिएशन, जहाँ जहाँ प्रोफेशनल वकील जो है ना, प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो बरसरे पैकार है, तो वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन देखें, प्रोफेशनल ग्रुप तो सर्टेन इश्यूज में ना, इमरान खान के हवाले से हर केस में तो नहीं आ सकते ना आप इस कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं आ सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो सियासी बातें सारी आ जाएंगी। क्वेश्चन ये है कि यहाँ इसके ऊपर मेरा जहां तक ख्याल है, जो मेरी इतला है कि कल देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी जो है कि कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस आप यहाँ प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से भी देखेंगे। आगे इलेक्शन बड़े अहम है, यानी अगर आप आज भी ना बोले, आपने अगर आज भी सही तरह से बात ना की, तो फिर कब कब बात करेंगे, किस तरह बात होगी? ये जरा सोचने वाली बातें हैं, ये जरा समझने वाली बातें हैं कि अगर आप अभी भी नहीं कर सके तो फिर कब करेंगे? अब यहाँ ये टाइम ऐसा है कि जहाँ रूल ऑफ लॉ की बात, अदलिया की आजादी की बातें हो रही हैं, इस पे बड़ा क्लैरिटी के साथ बाजी आ जाएगा। और अब डिपेंड ये करता है कि आप इसको एक अपना टाइम बहरहाल ये आ गया। मैंने आपको हमने उस वक्त भी कहा था कि सितंबर जो है वो सितमगर होगा। सितंबर के अंदर आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं, अब ये खुल के सारी बातें आना शुरू हो गई हैं। ये नवंबर तक ये टाइम, अब यानी अब जो हम बात कर रहे हैं कि ये तहरीक चलाने का टाइम है, मैं इतफाक करता हूं आपके इस बात से कि ये टाइम है कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तय प्रोफेशनल जो वकील है वो भी इस बात में खुल के सामने आए और आकर, ये टाइम ऐसा है कि जहां बैठकर, और ये हालात और वाकयात यही बताता है कि एक तहरीक की तरफ चीजें जा रही हैं, और नवंबर तक मैं इसका मंतकी अंजाम की तरफ देख रहा हूं। वरना अगर ये नवंबर गुजर गया तो फिर नवंबर गुजर ही गया, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे और हालात जो है बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। यहाँ आपको बारिश का पहला कतरा बनना है,
और बारिश का कतरा भरने के लिए के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बड़ा खुल के लाएमल अपना सामने लाना पड़ेगा इस कॉन्टेक्स्ट के अदलिया के साथ। यानी आप 26वीं तरमीम को जब मानते नहीं है तो उसके तहत ये सारा जो कुछ हो रहा है इस निजाम को कैसे मान रहे हैं, आप किस तरह तस्लीम कर रहे हैं? और आप सर, और आप, मैं उसको भी कहा था कि जुडिशल कमीशन में 2 मेंबरान आपके बैठे हैं, क्यों बैठे हैं वहां? यानी आपने कमेटी को इस्तीफा दे दिया, जुडिशल कमीशन के 2 मेंबरान क्यों बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए वहां पर? उसको उनको मान ही लिजिटिमेसी दे बैठना रहे हैं। चाहिए। ये 2 अरकान बैठकर ना उसको जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिजिटिमेसी दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल यानी आपकी से ही कोई नहीं, अब बात ही कोई नहीं कर सकते, किस लिए बैठे हुए हैं वहां? छोड़े, आप अपने आप को उस तारीख में क्यों आ रहे हैं? हम कहीं आवाज उठाई थी, अच्छा क्या आवाज उठाई थी आपने जी? क्या आवाज उठाई थी? उस आवाज का असर क्या है? क्या हो रहा है आपको? अब यानी आप एक तरह से, अब 26वीं तरमीम को अगर देखा जाए, ये अमल जो है ये कबूल करने वाली बात नहीं है। आपको 26वीं आनी तरमीम को बिल्कुल कबूल नहीं करना चाहिए। आप या तो देखें ना, या तो ये निजाम बड़ा बैलेंस चल रहा हो, चीजें बेहतरी की तरफ चल रही हो, वो ऐसा तो नहीं है। सर, ये अगर इन्होंने आवाज उठाई तो उसके मिनट सामने लाएं। अपनी जो इन्होंने गुजारिशात पेश की सिस्टम को सेव करने के लिए, ये क्या वो तहरीरी तौर पे गुजारिशात थी या जस्ट ये ना बातें की थी? क्या वो बातें रिकॉर्ड का, मिनट्स का हिस्सा बनी? अगर वो बनी है तो फिर सामने लेके आए। अगर वो मिनट्स भी सामने नहीं आते, तहरीरी गुजारिशात भी सामने नहीं आती, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कौन मानेगा कि इन्होंने बातें की वहां पे? देखिए बातें फिर वही हैं कि हालात और वाकयात जो सारे बता रहे हैं ना, वो यही तजवीज तजवीज कर रहे हैं कि आपको चीजों को इस तरफ लेकर आना है। आप लेकर आएंगे तो चीजें आगे चलेंगी, इस तरह तो नहीं चल सकता ना कि यहाँ जो भी भाई आप देख लिया ना, आपने, आप चले बैठे भी थे, आप बैठ के क्या मिला आपको? मिला क्या? बताए ना जरा, बताएं तो सही ना, क्या मिला? कुछ नहीं मिला आपको। आप यानी तमाम हाईकोर्टों के अंदर आपके सामने है, जो आपके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के सामने आपके सामने है, आईनी बेंच ने कुछ नहीं किया। तो इस निजाम में से इमरान खान साहब बड़ी इंटेलिजेंट बात की है, कमेटियों से इस्तीफे, इन जगहों से इस्तीफे, आपको पीछे हटना चाहिए। बिल्कुल सही बात। आगे चलते हैं सर। ये ईमान मजारी ने दरखास्त दायर की हरासमेंट की। समन रिफत साहबा ने, ये ना वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, उन्होंने कमेटी तश्कील दी। ये जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो पैनिक कर गए। उनको तब्दील करके जो कच्चे जज हैं, एडिशनल जज इनाम अमीन मिनहास साहब, उनको ये ना बना दिया गया उसका हरासमेंट कमेटी का सरबरा। तो सर, ये क्या एक मुल्जम, हाँ वो चीफ जस्टिस है, लेकिन इस मामले में वो एक मुल्जम फरीक है। इसके ईमान बाजारी के मामले में क्या एक मुल्जम खुद अपने मामले में जज बन सकता है, जबकि वो समन रिफत देखिए को भी देखिए इसी मैं चीफ अब जस्टिस ने जज साहब, मुकर्रर किया था? जज साहब देखिए, मैं फिर बताता चलूंगा आपके सामने। देखिए एक बात तो है इखलाकी तौर पर, मोरालिटी की बात की हद तक तो बात बिल्कुल मैं इतफाक करता हूँ आपकी इस बात के ऊपर, और बायस के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से भी मैं इतफाक करता हूँ। बादलियती भी है। मैं देखा ना, ये मैं इतफाक करता हूँ इस बात पे, हाँ। लेकिन चीफ जस्टिस को आपने 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये सारा कुछ दे दिया आपने। उनके पास ब्लैंकेट पावर्स, जो मर्जी स्याह करें सफेद करें, कोई पूछने वाला नहीं है ना। आप 26वीं आईनी तरमीम को फिक्स कराने की बात करते हैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ फिक्स करें, आप बताएं ना, आपने 26वीं आईनी तरमीम को कितना फिक्स कराने के लिए कोशिश की आपने? जरा ये बता दें, आप कितनी कोशिश की आपने? 26वीं आईनी तरमीम हाथ दरखास्तें लगवाएं, फिक्स करवाएं, उस पर आप नहीं तो उस पर दरखास्त दें कि इस पर अमल दरामद रोके, कुछ ना कुछ तो आप करेंगे ना। तो ये अल्टीमेटली जो ये बातें हैं, इख्तियार चीफ जस्टिस के पास मौजूद है कमेटी तश्कील करने का। अब वजह ये है कि उन्होंने इस इख्तियार, ये बदनीति पे मबनी है, बायस्ड है, तो ये कहाँ तय होना है? इसको चैलेंज करना पड़ेगा आपको, इसको आपको चैलेंज करना पड़ेगा किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में, वरना जो है आप देखिए, मैं पहले बताऊंगा आपके सामने, मैंने उस वक्त भी कहा था कि एक आपकी पॉलिटिकल चाल है, एक आपकी सोशल चाल है जो माशी तौर पर, एक आपकी लीगल स्ट्रेटजी है। तो यहाँ स्ट्रेटजीज आपकी जो है ना, जो कमी है, मैं देख रहा हूँ कि इन सारे प्रोसेस को, फिर जस्टिस अरबाब ताहिर साहब छुट्टी पे भी चले गए, मैं चले बदनीति का एलिमेंट या ऐसी कोई बात ना भी करूं, लेकिन ये चीजें सजेस्ट तो कर रही है ना कि क्या होना है, किस तरह होना है। तो और अभी देखें, यानी को टाइम तो नहीं था कि आज जस्टिस तारक जहांगीरी साहब के हवाले से, ये रोकने के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ये क्या किया है, वो जजिस को अलहदा करने की बात हो रही है ना, कि जजिस को अलहदा कर, एक दूसरे से हटाया जा सके, ये इनकी एक स्ट्रेंथ खत्म की जाए, इनको आइसोलेट किया जाए। तो यानी यहाँ ये सारा काम जो आइसोलेट है, और यहाँ बात फिर वही है कि इफ्तिखार चौधरी के साथ अगर वोकला ना खड़े होते तो ये तहरीक ही नहीं चल सकती। यहां सही भी बात। बोकला अगर ना खड़े हुए, अभी आप देखिए, हमारा अगर देखा जाए, बोकला का काम बहुत मुतासर है, बहुत मुतासर है।
30% वकला के काम मुतासर हो गए हैं। और यहाँ आप किसी को मैं तो एक कोर्ट में सामने में कह रही कि हवलदार के बारे में तो ऑर्डर पास करना मुश्किल हो गया, उसके कंटेम्प्ट बताएं, बता दें कि 26वीं यानी तरमीम से पहले को कंटेम्प्ट में आपने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो, कोई आपने एनफोर्समेंट के कॉन्टेक्ट के हवाले से ये बातें की हो, यानी अब हासिल भी ये होता है और कोई नहीं, ये दरखास्त भेजते थे, वो दरखास्त का फैसला कर देगा, यानी जिसके पास हमारे मसाइल हैं, इश्यूज हैं, वो बैठकर फैसला करेगा। वो क्या फैसला करेगा, आप समझ सकते हैं क्या फैसला होना। सर ये इस मामले का एक रुख ये भी है कि जो दरखास्त गुजार है, जिसकी दरखास्त पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोका गया है, ये वही दरखास्त गुजार है जो जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी के खिलाफ भी था, जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ भी था, और ये अब भी है। और आज उसकी सोशल मीडिया पे बढ़के भी हैं, जिनको ये ना देखकर मैं ये ना मुझे गालिब का वो शेर याद आ रहा था कि बना है शाह का मिसाहिब, फिरे है इतराता, मगर ना गालिब की शहर में आबरू क्या है। तो सर ये एक दरखास्त गुजार वो इतना ताकतवर है सर कि उसकी तो दरखास्त को फौरन एंटरटेन कर लिया जाता है। मैं फिर बताता चलूं, दरखास्त गुजार ताकतवर कोई नहीं होता, याद रखिएगा। दरखास्त गुजार ने तो दरखास्त लेकर जानी है, ये तो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं ना। हम बड़े लोगों को जानते हैं, तारीख में हम बहुत से लोगों को जानते हैं, ये तारीख की बात है। यहाँ तो क्वेश्चन तो सिस्टम का है, यानी आप, यानी इस सारे निजाम को तहत, इस निजाम को देखें, यानी अगर मुझे आप कहें कि मैं ये काम करूं, मैं क्यों करूं ये सारे निजाम, मुझे न समझ आ रही है कि ये क्या हो रहा है, समझ आ रही है इससे नुकसान किसका हो रहा है, सिस्टम का नुकसान हो रहा है। यानी मैं तो कोई सपोर्ट नहीं करता इस तरह के काम को, जैसे तारिक जहांगीरी ने क्या ऐसा कर दिया है, या जैसे उस वक्त मज़ार नकवी की अगर बातें करते हैं, अब तो बहुत सी बातें ऐसी होती फिर रही हैं। यानी अगर देखा जाए, वजह क्या थी कि उन्होंने इनको कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए थे, कंटेम्प्ट में नोटिस जारी किए थे, इनको बुलाया था, नवाज शरीफ पेश हुए थे, ये रिकॉर्ड की बातें हैं सारी। यानी जस्टिस मज़ार नकवी का कसूर क्या है, यानी अगर मिसाल के तौर पर चले फर्ज करें तो जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस क्या चल सका, ये जो रेफरेंस चलाया है, जिस तरह भी चलाया है, अब छोड़ दो जस्टिस काजी फाइसा ने क्या कुछ किया, क्या ज्यादतियों की निज़ाम का। मकसद सिर्फ ये इतना ही है कि इस निज़ाम को जिस तरह आप चलाना चाहती है ना, उस तरह से अगर नहीं आप चला सकते तो खुदारा इसको इस तरह से ना लेकर जाएं। अगर आप लेकर जाएंगे तो फिर आपके लिए कितने मसाइल पैदा होंगे वो आप समझ सकते हैं। और वकला को यहाँ बैठकर, ये टाइम ऐसा है कि वकला बरादरी को इकट्ठे होना है इस सिस्टम को बचाने के लिए। इस सिस्टम को बचाने के लिए सियासतदान सो गया, सियासतदान भाग गया, सिविल सोसाइटी भाग गई, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, कहाँ है वो। आसमा जहांगीर फाउंडेशन बातें जो होती तो वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद क्या क्या, और उस ग्रुप के बेनिफिशियरी जो हैं, अब वो इलेक्शन लड़ते फिर रहे हैं ये बातों को। यानी यहाँ जब तक माशरे का एक एक फर्द इस बात में आगे नहीं बढ़ेगा, ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकेगा। सर ये आपने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन मिस आमना मलिक एडवोकेट का जो केस था जस्टिस सरदार तारक मसूद के खिलाफ कंप्लेंट, उस वक्त 26वीं तरमीम का वजूद भी नहीं था। उनको थ्रेट किया गया, मीडिया में रिपोर्ट हुआ, उन्होंने हरासमेंट की दरखास्त दी। वो जो वफाकी मुहतसब बराए हरासानी है, उन्होंने वो दरखास्त जो है वो हरासानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट को भेज दी, जिसकी सरबराह जस्टिस आयशा मलिक है। लेकिन सर वो उस वक्त 26वीं तरमीम नहीं थी, लेकिन जस्टिस आयशा मलिक भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और तारक मसूद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकी, कोई फाइंडिंग नहीं दे सकी, कोई रिपोर्ट नहीं सबमिट कर सकी। और आज तक नहीं मालूम कि मिस आमना मलिक के साथ जो उनके साथ धमकी अवेज रवैया अपनाया गया था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई तजवीज की गई। अगर वो उस उनके खिलाफ कार्रवाई तजवीज कर दी जाती तो शायद आज ईमान मजारी वाले मामले में सरफराज डोगर साहब को धमकी अवेज रवैया अपनाने की जरूरत ना होती। देखिए मैं फिर बताता चलूं, चलो सब मैं जरा इन बातों को किसी और एंगल से देखता हूँ, मैं इसको इस किसी और कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखता हूँ इन बातों को, तो मुझे समझ आती है, बात को सामने रखकर मैं आपके सामने कर देता हूँ। यहाँ यहाँ समझना आपको ये है कि यहाँ कोई तो है ना वो सो रहा है। कौन लोग सो रहे हैं यहाँ, और यहाँ पसंद नापसंद का कॉन्सेप्ट एक दौर से चला आ रहा है। अगर मुझसे पूछते हो तो मैं तो देखता हूँ सारे निजाम के तहत हमने, और वो उस वक्त अमना मलिक ने बड़ी हिम्मत की थी, वो वहां पेश हुई थी, वो इल्जाम मेरे पे लग गया था कि अजहर सिद्दीक सारे इस निजाम को लेकर चल रहा है, इल्जाम मेरे पे आ गया। अमना मलिक साहब के हवाले से बढ़ गए, बाकायदा मुझे बुलाया गया कि आप पे वो मैं तो यूके में था,
तो मैंने तो कहा था आ जाए, मुझे रिकॉर्डिंग की इजाजत दीजिए, मैं पेश हो जाता हूँ सारी चीजों को सामने रखते हुए। जो बात बड़ी वादे तौर पर है, आप जब तक देखिए सेल्फ अकाउंटेबिलिटी खत्म होगी सारे निजाम के अंदर, आप किसी के अगर कुछ करना हो आप कर नहीं सकते। आपने सारे को तबाही बर्बादी कर दी कि आपने चंद मकासद पूरे करने के लिए इस तरह नहीं मसाइल हल होते। इसका हल बड़ा वाज़ेह है कि खुदारा इमरान खान को गिराने के लिए आप सिस्टम खराब कर रहे हैं, तबाही और बर्बादी की तरफ ले गए हैं सिस्टम इमरान खान को गिराने के लिए सिस्टम को गिरा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, 100% ऐसी बात ही है कि ये काम हो क्या रहा है, ये समझ आ रहा है कि काम क्या हो रहा है। और ये सोचना पड़ेगा, ये राइट विंग को भी सोचना पड़ेगा, लेफ्ट विंग को भी सोचना पड़ेगा कि खुदारा इस सिस्टम को बचा ले। इंफरादी लोग आना जाना ये चलता रहेगा कि ये सारे में क्या देखते नहीं आ रहे। जनरल जियाउल हक से पहले से अगर जो फील्ड मार्शल से अगर देखा, अयूब खान से चलना शुरू हो तो आपको समझ आएगी बदतरीज ये सारा कुछ होता रहा, लेकिन सिस्टम को डीरेल नहीं होने दिया। लॉयर्स मूवमेंट में भी हमने शुरू में हमने बड़ा बात कि बाद में हमने कहा नहीं सिस्टम डीरेल नहीं होने, तो ये सिस्टम को बचाने की जंग करनी चाहिए और उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। मोहतरम मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब के इन्हीं अल्फाज के साथ कि सिस्टम को बचाना चाहिए, एक फर्द वाहद इमरान खान को गिराने के लिए सिस्टम को गिराना नहीं चाहिए। ये मुल्क हम सब के लिए अहमियत रखता है, यही हमारी आखिरी पनाहगाह है। अगर अफगानिस्तान में मामलात बिगड़े तो वो पनाह के लिए पाकिस्तान में आ गए। खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के हालात बिगड़ते हैं तो हमारे पास तो सिर्फ समंदर है कराची का, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह ताला वतन अजीज़ को और वतन अजीज़ के जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनको इस हवाले से फ़हम फ़रासत का मुज़ाहरा करने की तौफ़ीक दे। इजाज़त चाहते हैं। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक और अकरम राई इंशाअल्लाह ताला कल आपकी खिदमत में नए मौज़ूआत के साथ दोबारा हाज़िर होंगे।